मैं मनोज कुमार त्यागी श्रीमद् भागवत गीता जी की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब टिकट अनाउंस हुआ जिस दिन, उस दिन अचानक से किसी मित्र का फोन आया। काम की जहाँ तक बात आती है, यहाँ करावल नगर विधानसभा में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। जितनी भी कॉलोनियाँ नाले के साथ में, सब लोग नाले के पानी से परेशान हैं। तो कहा जाए आज राजनीतिक गुरु की बात करी जाए तो दुर्गेश पाठक मेरे राजनीतिक गुरु हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अगर वो लोग कहें कि वे वास्तव में मनोज त्यागी ने काम किया तो आप वोट दे दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सच कहूँगा में। और सच कहूँगा में आज हमारे साथ मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार त्यागी। मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सच कहूँगा में। नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कार्यक्रम के सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करें। तो हमारा एक वसूल है कि एक कसम सच के नाम। मैं मनोज कुमार त्यागी श्रीमद् भागवत गीता जी की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मनोज जी, शुरुआत करते हैं रैपिड फायर से। जी, जब पार्टी ने आपको करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया तो क्या आपके लिए वो सरप्राइज था या आपकी मेहनत का नतीजा है? देखिए, जब टिकट अनाउंस हुआ जिस दिन, जी। उस दिन अचानक से किसी मित्र का फ़ोन आया आदर्श नगर से कि भाई बधाई हो आपको। मैं किस चीज़ की? कि आपको कैंडिडेट बनाया गया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया आपको। तो मैं कहा मुझे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं। फिर एक दो लोगों के फ़ोन और आए कि टीवी में नाम आ रहा है आपका। तो मैं कहा अच्छा। तो फिर मैंने अपने नेता दुर्गेश पाठक जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि कोई टिकट, कोई लिस्ट वगैरह डिक्लेयर करी है क्या आज पार्टी ने, कि हाँ भाई आपको बधाई हो, आपका नाम अनाउंस हुआ। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ तो उस दिन हुआ कि अचानक से कोई उम्मीद नहीं थी कि आज लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। हम तो फील्ड में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जनसंपर्क जारी था क्योंकि टिकट के प्रयास में थे हम। और जहाँ तक टिकट मिलने का सवाल है, वो पार्टी ने बड़ी निष्पक्षता से और बड़ी ईमानदारी से टिकट दिया है। मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरी मेहनत को देख करके, मेरे काम को देख करके, मैंने जैसे निगम पार्षद में काम किया तो उसको देख करके उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत भी है और कुछ भाग्य भी होता है, उसको भी मैं मानता हूँ। तो मनोज जी, आपने कहा मेहनत भी है और भाग्य भी है। आप सीधा सटीक सवाल, जी यहाँ पर मौजूद आप भाजपा के विधायक हैं, जी आप सच बताएं, भाजपा के विधायक ने इस क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है? देखिए, काम की जहाँ तक बात आती है, यहाँ करावल नगर विधानसभा में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। आज यहाँ के लोग त्रस्त हैं नाले के पानी की निकासी को लेकर के। आज लोगों के करोड़ों रुपए के मकान मिट्टी में दब रहे हैं। आप पश्चिमी करावल नगर से लेकर के खजूरी तक आ जाइए, जितनी भी कॉलोनियाँ नाले के साथ में हैं, सब लोग नाले के पानी से परेशान हैं। बिना बरसात के नाले का पानी उनकी गलियों में आता है, जबकि हर साल नाले की सफाई के लिए गवर्नमेंट फंड देती है, उसके बावजूद नाले की सफाई नहीं हो पाती। पिछले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद 7 करोड़ रुपए का फंड आया था नाला साफ करने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि उसकी इतनी गाद निकल गई कि नाले का पानी नीचे चला गया हो। आज भी लोग ऐसे के ऐसे ही परेशान हैं। यही बात अगर सोनिया विहार को लेकर के करूं तो वहाँ पे भी लोग नाले के पानी की निकासी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सड़कों पे नाले का पानी बहता है, नालियाँ ओवरफ्लो रहती हैं। आप थाना रोड पे चले जाइए, देखिए कितना कीचड़ है वहाँ पे। खजूरी थाना रोड पे बहुत बुरा हाल है, नाले का पानी सड़क पे बह रहा है। तो लोग परेशान हैं नाले के पानी की निकासी को लेकर के पूरे करावल नगर विधानसभा में। तो मुझे लगता है ये काम विधायक जी को करा देना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे करावल नगर रोड को चौड़ा करने की बात करो तो वो चौड़ा करने के नाम पे कई बार विधायक जी ने वोट ली, लेकिन वो रोड चौड़ी नहीं हुई, वो होनी चाहिए थी। कालीघटा रोड को कई बार चौड़ा करने का वादा किया गया, वो भी नहीं हो पाया।
सोनिया विहार पुस्ते रोड को डबल करने के नाम पे वोट मांगी गई, विधानसभा चुनाव में भी, सांसद चुनाव में भी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इससे लगता है कि जो क्षेत्र की जनता है वो त्रस्त है। आज भी लोग नाली और गली बनवाने के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं विधायक जी के। इतने डेवलपमेंट के बाद जहां दिल्ली में एक कॉलोनी बुराड़ी है और एक करावल नगर है, जो करावल नगर बहुत पुरानी कॉलोनी है और उसके बाद बुराड़ी बसा, लेकिन आज बुराड़ी के अंदर पीएनजी लाइन भी है, आज वहाँ सीवर भी है, पानी की लाइन भी है, सड़कें भी बेहतर हैं, और करावल नगर के लोग नाली और गलियों के लिए त्रस्त हैं। तो ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। तो मुझे लगता है कि विधायक जी विकास के काम में असफल रहे हैं। पार्टी ने तो आपको प्रत्याशी बना के एक मौका दे दिया है, लेकिन जनता अगर आपको एक मौका देती है जी, तो जिस तरीके से पूर्व यहाँ कह सकते हैं विधायक ने जनता के बीच जाकर वादे किए और कुछ काम रह गए, क्या आप जनता को सच में यकीन दिलाते हैं कि अगर आप विधायक बनेंगे तो ये अधूरे काम आप पूरे करेंगे? वो बड़े काम क्या हैं? देखिए, मैं तो वोट ही काम के नाम पे मांग रहा हूँ। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो यही कह रहा हूँ कि एक मौका काम के लिए दीजिए, एक मौका विकास के लिए दीजिए। चाहे वो करावल नगर रोड को चौड़ा कराने का मामला हो, चाहे नाले के पानी की निकासी का मामला हो, चाहे जगह जगह जाम की अव्यवस्था को ठीक करना हो, या सोनिया विहार पुस्ते को डबल कराने का मामला हो। मैं तो वोट ही काम के लिए मांग रहा हूँ, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए मांग रहा हूँ, करावल नगर विधानसभा में एक बड़ा हॉस्पिटल जैसी कोई चीज़ लाने के लिए मांग रहा हूँ। वो 3 बड़े काम क्या हैं जो विधायक बनने के बाद आप सबसे पहले एक्शन लेंगे उन पे? देखिए, सबसे पहले तो लोग हमारे यहाँ नाली गली से त्रस्त हैं। सबसे पहले वो जितनी भी ऐसी गलियाँ नालियाँ हैं उनको बनवाया जाएगा। दूसरा, नाले के पानी की निकासी। दूसरे नंबर पे नाले के पानी की निकासी को ठीक किया जाएगा, जिससे लोग गंदे पानी से होकर के अपने स्कूल, अपने दफ्तर या और जगह जो जाते हैं उसमें गंदे पानी से होकर के ना निकलना पड़े, उसको ठीक करेंगे। तीसरा, करावल नगर रोड को चौड़ा कराना और सोनिया विहार पुस्ता रोड को चौड़ा कराना। ये मेरी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। आप खजूरी घास से पार्षद भी रहे हैं, तो जनता आप पर विश्वास कर सकती है? क्या वाकई में आपने खजूरी घास में विकास करके दिखाया है? देखिए, मैं तो पूरे करावल नगर को एक गारंटी दे के आता हूँ। करावल नगर की जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी कॉलोनी में जाऊँ, चाहे सोनिया विहार में जाऊँ, चाहे चौहान पट्टी जाऊँ, चाहे पश्चिमी करावल नगर जाऊँ, चाहे शहीद भगत सिंह कॉलोनी में जाऊँ, दयालपुर जाऊँ, सादतपुर जाऊँ, सबको ये कहता हूँ कि जी मैंने सोनिया खजूरी खास के अंदर पार्षद के रूप में खूब काम किया है। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी और पार्टी से भी संबंधित हो, आप उनको फ़ोन करके पूछिए कि खजूरी में मनोज त्यागी जी ने काम किया है या नहीं किया। अगर वो लोग कहें कि भाई वास्तव में मनोज त्यागी ने काम किया है तो आप वोट दे दीजिएगा। अगर वो लोग मना करें तो वोट मत दीजिएगा। तो ये सच कह रहे हैं आप? अगर वो मना करें तो आप खुद मानने के लिए तैयार हैं कि निश्चित तौर पे वो अपने दिल पे हाथ रख के कोई भी आदमी खजूरी का ये कह दे कि मनोज त्यागी ने काम नहीं किया तो वोट ना दे। मनोज जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या सच में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक मौजूदा जो विधायक है वो धन बल से काफ़ी मजबूत है, कोई मन में डर, कोई ऐसा लग रहा है आपको कि भाई मैं किससे टक्कर ले रहा हूँ, ऐसा कुछ मन में है? देखिए, अगर डरते तो शायद राजनीति में ना आते, क्योंकि समाज के कई कामों के लिए बहुत खुल के सामने आना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो ये तो राजनीति और समाज सेवा का काम ऐसा है कि इसमें डर तो छोड़ना पड़ता है। तो डर तो बिल्कुल नहीं है। इस बात से भी डर नहीं है कि वो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, कोई नहीं। हम मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग हैं, हम गरीब परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम घर घर तक जाना जानते हैं, हम लोगों के दिल में उतरना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, तो इसलिए डर नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि वो 5 बार के विधायक हैं, तो बेशक लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग बड़ा मन से, दिल से आदर करते हैं और बहुत तरीके से जुड़ते हैं। और लोग ये बात कह के जुड़ते हैं कि भाई आपके बारे में लोगों से चर्चा सुनी है, आपने काम बहुत अच्छा किया है खजूरी में, और आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है। ये लोग अपने मन से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं। तो सुनकर के अच्छा लगता है कि चलो, जो कुछ आज तक किया वो कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तभी ये मिल रहा है लोगों से। मनोज जी, दिल पे हाथ रख के आप बताएं, जी। क्या ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी की सरकार
आएगी या पिछले मुकाबले कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की कम हो सकती हैं? देखिए, कम ज़्यादा तो भगवान को पता है, लेकिन ये बात तो तय है कि दिल्ली के अंदर सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बन रही है, सरकार तो केजरीवाल की ही बन रही है। ये तो सारी दुनिया जानती है, ये भाजपा का कार्यकर्ता भी बोलता है, भाजपा के नेता भी बोलते हैं। तो ये तो तय है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की सरकार बनाने का तो निर्णय फिक्स है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल को लोग वोट क्यों दें? करावल नगर विधानसभा में आपका विधायक और आपकी सरकार होगी तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि आपका विधायक होगा तो जो आज तक ये करावल नगर विधानसभा त्रस्त रही है, क्योंकि बहुत बड़ी विधानसभा है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसको अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। तो अतिरिक्त फंड के लिए हम प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से ये फंड ला सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का विधायक होगा तो एक सामंजस्य, एक आपस में तालमेल बना करके काम करने का अवसर मिलेगा। और जहाँ तालमेल होता है वहाँ विकास होता है, जहाँ तालमेल होता है वहाँ फंड भी ज़्यादा मिलता है। और जहाँ तकरार होती है वहाँ तो फिर लड़ाई होती है। तकरार में तो कोई फंड भी नहीं देता, तकरार में कोई काम भी नहीं होता, तकरार में विकास भी नहीं होता। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आ रहे हैं, इसका कैसे? देखिए, मैं नहीं मानता अभी, ये तो जनता मानेगी। निष्पक्ष होके मुझे आपसे जानना है कि क्या लगता है आपको वाक़ई में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है? निश्चित तौर पे सरकार आ रही। हम जिससे भी बात करते हैं, भाजपा वालों से भी बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। तो ये तो तय है कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। और करावल नगर का विधायक साथ में होगा तो करावल नगर का सर्वांगीण विकास होगा। करावल नगर के अंदर जिस तरीके से मैंने कहा कि हॉस्पिटल भी आएगा, आईटीआई भी आएगी, नाले भी साफ होंगे, सड़कें भी चौड़ी होंगी, गलियां भी बनेंगी और तमाम विकास के काम जो ई लाइब्रेरी और तमाम जो हम सोचते हैं युवाओं के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए भी सोचता हूँ मैं कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर है जगह जगह बने हुए हैं, एक हमारे यहाँ भी ऐसा बने। तो उसके लिए भी मेरा मन है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे और लेकर के आएंगे। अब बात सर आपके राजनीतिक जीवन के बारे में करते हैं। आखिर आपने राजनीति ही क्यों चुना? किस मकसद से आप राजनीति में आए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो व्यापार था, छोटा सा व्यापार जिससे मैं जुड़ा, जिससे यहाँ तक पहुँचा, वो केबल टीवी का व्यापार था। और केबल टीवी का व्यापार हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के घर तक जाने का काम है, हर आदमी के निजी और पर्सनल और उनके हर तरीके के जो समस्याएं हैं वो केबल वालों से बात करते थे लोग। तो जब हमने लोगों के साथ जाना शुरू किया केबल के काम के माध्यम से, तो लोगों से बात करते थे, कोई राशन कार्ड की समस्या बताता था, कोई अपने पहचान पत्र की समस्या बताता था, कोई बिजली के बिल की समस्या बताता था, कोई कहता था हमारी गली नहीं बनती। तो ऐसी तमाम चीज़ें सामने आती थी और उसको देखते देखते भाई बात करने के लिए नेताओं के माध्यम से ही सड़क बन सकती थी, तो नेताओं से बात करनी शुरू करी। जिस समय हमारे यहाँ से निगम पार्षद होते थे जगदीश प्रधान, तो उनके माध्यम से कुछ लोगों की गलियाँ बनवा दी। गलियाँ बनवा दी उन लोगों ने, बड़ा ओबलाइज किया, सम्मान दिया। तो अच्छा लगा कि चलो किसी का काम होता है तो कोई सम्मान करता है। तो ऐसे ही करते करते किसी से राशन कार्ड किसी का बनवाने के लिए किसी से अप्रोच कर दी, किसी से कह दिया इनकी मदद कर दो, उनके फॉर्म भर दिए। तब से लेके आज तक ये काम करते चले आ रहे हैं, लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं। उससे पता ही नहीं चला कि कब राजनीति में एंट्री हो गई। और धीरे धीरे करते करते फिर सन 2001 के अंदर कांग्रेस में एक पद दे दिया गया। खुद घर पे आकर के बोले कि भाई आप यूथ कांग्रेस में जुड़ जाओ, तो अचानक से वो यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे ही बस ये सिलसिला शुरू हो गया। तो आप यूथ कांग्रेस से जुड़े, तो कांग्रेस क्यों छोड़ी आप? कांग्रेस तो मैंने सन 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तब छोड़ी मैंने कांग्रेस, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से और अरविंद केजरीवाल जी ने जो पीछे काम किए एक्टिविस्ट के रूप में, उनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस छोड़ी। और कांग्रेस में एक, जिस तरीके से कहें कि भाई पैसे वालों की राजनीति थी वहाँ पे, और हम इतने पैसे वाले थे नहीं, तो लगा कि कांग्रेस में तो भविष्य है नहीं,
कभी हम ना राजनीति कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो लगा कि नई पार्टी है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, तो इस पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, तो पार्टी ज्वाइन कर ली। मनोज जी, आप राजनीति में अपना आदर्श और गुरु किसे मानते हैं? राजनीति में अगर आदर्श की बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, क्योंकि सबसे पहले अगर राजनीति में हमें किसी ने जोड़ा तो एक हमारे मित्र और बड़े भाई की तरह प्रमोद चौधरी हैं, वो आए जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस में। उसके बाद फिर किसी ने मार्गदर्शन किया तो राजेश लीलोठिया थे जो यूथ के प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद किस तरीके से जनता के लिए सहज भाव होना चाहिए और कितना उनके लिए झुकाव आपका होना चाहिए और कैसे लोगों के दुख और सुख में शामिल होना चाहिए, वो सीखा हमने जयप्रकाश अग्रवाल जी से, जो हमारे सांसद रहे। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और फिर अरविंद केजरीवाल जी के विचार, फिर उनकी काम करने की शैली और जनता के लिए समर्पण, उससे फिर अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित हुए। तो आज के टाइम में राजनीतिक गुरु कौन है आपके? देखिए अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो अब आपको मैंने पूरा बता दिया। अब मैंने उसके बाद दुर्गेश पाठक जी के साथ काम किया, बड़े व्यवहार कुशल हैं, मृदुभाषी हैं, सबका फ़ोन उठाते हैं। तो राजनीति में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि नेता बन जाते हैं, सब फ़ोन नहीं उठाते। तो दुर्गेश पाठक जी को मैंने समय समय पे देखा कि एक आम कार्यकर्ता भी उनको फ़ोन करता है तो वो उनका फ़ोन उठाते हैं। तो ये जो चीज़ सीखने को मिली कि कितने भी बिजी हो, कितना भी कुछ हो, और किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आए, किसी का टेक्स्ट मैसेज आए, किसी का फ़ोन आए, तो फ़ोन सब उठाने हैं। तो हमने लगातार उससे प्रेरणा लेके दुर्गेश पाठक जी के इन कामों से, फिर दुर्गेश पाठक जी से भी प्रभावित हैं इस बात से लेकर के, और हमने उसको फॉलो करने का पूरा प्रयास किया कि किसी की कॉल मिस ना हो, किसी का फ़ोन मिस ना हो, सबसे बात हो सके। तो कहा जाए आज राजनीतिक गुरु की बात करी जाए तो दुर्गेश पाठक मेरे राजनीतिक गुरु हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। मनोज जी, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? कहते हैं हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या आप मानते हैं आपके परिवार ने आपको इसमें सपोर्ट किया है? कभी कहा उन्होंने कि राजनीति छोड़ दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए कभी कभी ऐसा कठिन पल भी आया कि मुझे लगा कि अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में था तो सन 2012 में मेरा टिकट अनाउंस हुआ, टीवी पे आया, अखबार में आया, और फिर टिकट कटा। तो खुशी के बाद एकदम गम, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि पैसे की वजह से टिकट कट गया। तो ये बहुत अफसोसजनक था, लेकिन परिवार ने साथ दिया, परिवार ने हिम्मत दी और मोटिवेट किया कि आम आदमी पार्टी ठीक प्लेटफॉर्म है, आप सही चुन रहे हो, इसको चुनो। तो कहीं न कहीं टिकट कटने से आप आहत हुए और फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ये भी कह सकते हैं। मनोज जी, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और हमेशा आदमी भविष्य को देख करके चलता है, तो अपने बच्चों से बड़ा प्यार है। और माता पिता तो हैं ही, माता पिता तो प्रेरणा के स्रोत हैं। हम अपने पिता से प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी आज तक जन सेवा के लिए अपना 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऑफिस पे बैठ कर के फॉर्म भरना, मेरा जो असली सहयोग और साथ दिया वो ऑफिस पे हमारे पिताजी ने दिया। और प्यार की बात है तो प्यार पूरे परिवार से करता हूँ। अच्छा मनोज जी, ये बताएँ जीवन में सफलता का गुरु मंत्र क्या है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप सोचो उसके लिए आप बिल्कुल तन मन लगा दो, उसमें फिर संकोच ना करो। बस मेरी यही एक आदत है कि मैं अगर किसी चीज़ पे लगता हूँ तो फिर मैं उसके लिए पूरी मेहनत करता हूँ, और जान फूँक कर मेहनत करता हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता कि इसमें क्या होने वाला है। तो कभी भी कोई काम किया तो उसको बिल्कुल पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ किया। मनोज जी, आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण भी आया है जिसमें आप बहुत आहत हुए हों? हाँ, ऐसा भी एक समय आया, कब? आहत भी हुए और दुःख भी हुआ। मतलब एक पल था जब हमारी बहन हॉस्पिटल में थी,
और वो वेंटिलेटर पे थी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख का पल मेरे लिए उसी समय था जो मैंने आज तक महसूस किया है, और वो बड़ा सीरियस मोड था। तो ये एक पल था जो सबसे ज़्यादा मुझे आज तक लगता है कि मेरे जीवन में सबसे मतलब दुख वाला समय था। लगता है अपनी बहन से आप बहुत ही ज़्यादा लगाव था आपको। लगाव तो मैं कह रहा हूँ पूरे परिवार से, प्यार पूरे परिवार से है, हम्म। क्योंकि हमारे जीजा पहले एक्सपायर हो चुके थे। तो हमारी बहन के दो बेटियां हैं, तो इस वजह से कि भाई सिर पे बच्चों के सिर पे किसका हाथ रहेगा, बड़ा मतलब कठिन समय होता है ऐसा। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत अहम चीज़ है। मनोज जी, केजरीवाल जी के साथ कोई बिताया हुआ अच्छा पल जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? केजरीवाल जी के साथ बिताया हुआ एक पल है, 2015 में मैं अरविंद जी से टिकट मांग रहा था, और क्योंकि यहाँ की टिकट ऑलरेडी अनाउंस थी, तो मैंने कहा मुझे चुनाव लड़वाइए कहीं से। उन्होंने कहा कहाँ से? कहा मेरे नज़दीक में तिमारपुर विधानसभा पड़ती है, वहाँ से चुनाव लड़वा दीजिए। तो अरविंद जी ने बड़े खुले मन से कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ चुनाव लड़वाना, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, तो इसलिए अभी आपको वहाँ से टिकट नहीं मिल सकती। तो वो पल मुझे आज भी याद आता है कि अरविंद जी के साथ मैं अंदर से बाहर कौशाम्बी में जो कार्यालय था उसमें अंदर से बाहर तक आए, और बाहर मेरे साथ उन्होंने जो बातचीत करी। आज तो एक एक पल मिलना बड़ा मुश्किल है, समय इतना। और उस समय अरविंद जी के साथ 15 से 20 मिनट मैंने जो बात करी, वो समय बड़ा मतलब हमेशा याद रखने वाला है। एक वो समय जब मैंने सदस्यता ली अरविंद जी के घर पे, अरविंद जी ने बिठाया, खुद से स्लिप काटी, खुद से मेरे को सदस्य बनाया, और मैडम ने चाय बनाई, और हम वहाँ चाय पी के आए, मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई। तो वो पल यादगार है सारे जीवन के लिए, जो भूल नहीं सकते। मनोज जी, अब शुरुआत करते हैं कुछ रैपिड फायर सवाल से। आप राजनीति में विश्वास रखते हैं या कार्यनीति में? देखिए, राजनीति में मैं कोई विश्वास नहीं, मेरे को तो काम करने में मजा आता है। मुझे तो झूठ बोलने वाला आदमी दुश्मन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हो तो हाँ कहो, नहीं कर सकते तो ना कहो। किसी किसी को ये बुरा लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ताकत लगा के आप अपने प्रयास कर सकते हो। करने वाला भगवान है, आप कुछ नहीं हो। मनोज जी, आप जन सेवा में विश्वास रखते हैं या धर्म सेवा में? देखिए, क्योंकि आप जीवन में तभी कामयाब होंगे तब। नर सेवा नारायण सेवा पुरानी कहावत है, और ये किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी बड़े ज्ञानी ने, बड़े ध्यानी ने कहा होगा, और ये चलता आ रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि जन सेवा ही से बड़ा कोई सेवा नहीं है। जन सेवा ही भगवान की सेवा है। जन सेवा ही भगवान का एक पुष्प अर्पित करना है भगवान को। तो जन सेवा को मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। तो आप जन सेवा को बड़ा मानते हैं। एक तरफ एक रैपिड सवाल है, एक तरफ करावल नगर की जनता है, एक तरफ आपका प्यार, मतलब आपका परिवार। किसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ जब क्षेत्र के किसी व्यक्ति के काम की वजह से मैं और मेरी धर्मपत्नी शादी में जा रहे हो, और वो बिल्कुल रेडी, तैयार थी, और मुझे उनको छोड़ करके शादी कैंसिल करके समाज के काम के लिए जाना पड़ा। ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हुआ, जिसमें गुस्सा भी झेलना पड़ता है, सब काम झेलने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी है। आपके नज़रिए से केजरीवाल जी की सबसे दो अच्छी बातें क्या हैं? केजरीवाल जी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो स्पष्टवादी है, और दूसरा ईमानदार है। हमारे चैनल के माध्यम से आप करावल नगर की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो करावल नगर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी पार्टी के कोई भी व्यक्ति बंधुआ मजदूर नहीं है। किसी क्षेत्रवाद के नाम पे वोट ना दीजिए। किसी भी धार्मिक चीज के नाम पे आप ब्लैकमेल होकर के वोट ना दें। आप वोट दें काम के नाम पे, आप वोट दें अपने विकास के नाम पे, आप वोट दें अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देने के नाम पे। तो इसलिए मेरा तो सब पूरे करावल नगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों से एक निवेदन है कि इस बार जब भी चुनाव में आप वोट करें
तो सिर्फ वोट डालते समय एक बात ध्यान रखें कि हमें किससे लाभ है, हमारा काम कौन करेगा, हमारा विकास कौन करेगा। बस यही मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि जब वोट दें तो काम को वोट दें, विकास को वोट दें, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को वोट दें। सच कहूँगा मैं हमारे साथ थे मनोज कुमार त्यागी, जो करावल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बेबाक और कह सकते हैं जनता के बीच कसम खाकर जो बात कही है, अब जनता क्या इन्हें स्वीकार करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ स्टार 24, देखो सिर्फ सच।